मेरे प्रिय दर्शकों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आप लोगों का ज्ञात है, हमारा चैनल है पंडित के मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। इस चैनल के माध्यम से हम ज्योतिष से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं, साथ में धर्म से और आपके प्रश्नों के उत्तर भी हम देते रहते हैं। तो इसी श्रृंखला के अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है राशिफल का। दैनिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल, ये दो कार्यक्रम हमने प्रारंभ किए हैं। तो दैनिक राशिफल के संदर्भ में आज हम बात करेंगे 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार के राशिफल की। मित्रों, एक चीज़ और, एक विशेष बात और हमने इस थंबनेल में लिखी है, जिसमें हमने ये लिखा है कि यदि आपके लग्न चक्र में धन के स्थान में राहु और मंगल की युति हो तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मित्रों, धन का स्थान लग्न से दूसरा होता है। ये वाणी का भी स्थान होता है, ये परिवार का भी स्थान होता है, ये उस परिवार का स्थान होता है जिसमें हमारा जन्म होता है। हम अपने परिवार की बात नहीं करते हैं कि हमारा परिवार, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हो गए। मैं उस परिवार की बात करता हूँ कि जो पिता का घर है, जिसमें भाई बहन और इत्यादि। सबसे अहम बात यह है कि धन का स्थान है और दूसरा ये वाणी का स्थान है। वाणी से बड़े बड़े काम बनते हैं और बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। तो राहु और मंगल की युति अगर आपके धन स्थान में है, लग्न से दूसरे स्थान में है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी हम सबसे अंत में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और ये बताएंगे कि अगर ये युति बनी हुई है तो ये ज्वाइंट वेंचर राहु और मंगल का ये दोनों ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव लाएंगे, क्या परेशानियां खड़ी करेंगे और इनसे मुक्ति और निजात कैसे पाएं, इन ग्रहों को कैसे शांत करें, इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। मित्रों, अब आइए देखते हैं कि हम जिस दिन राशिफल की बात कर रहे हैं 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार को, उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है और उस दिन के पंचांग की बात करते हैं। 24 सितंबर 2021 दिन शुक्रवार, माह रहेगा भाद्रपद, पक्ष हमारा कृष्ण पक्ष है, तिथि 8:29 प्रातः तृतीया रहेगी, इसके बाद में चतुर्थी लग जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि मानी जाती है, जिस तिथि में सूर्य का उदय होता है उसी तिथि में स्नान, तर्पण और दान की व्यवस्था है, तो हमारी वही तिथि मानी जाती है। तो आप लोग तृतीया ही माने। नक्षत्र उस दिन अश्विनी 8:52 तक नक्षत्र अश्विनी रहेगा, इसके बाद में भरणी नक्षत्र लग जाएगा। योग व्याघात योग रहेगा, कर्णबव रहेगा और विक्रम संवत 2078, जैसा कि आप लोग मालूम है 278 इस समय चल रहा है। सूर्योदय 6:17 पर और सूर्यास्त 6:20 तक सायंकाल ये रहेगा। राहु काल 10:48 प्रातः से और 12:19 तक सायंकाल रहेगा। मित्रों, राहु काल के बारे में आजकल बड़ा ये प्रचलन में है कि लोग राहु काल में कोई नया काम नहीं करते, तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, इसके बारे में हम बता देते हैं कि राहु और केतु ये दो नोडल बिंदु हैं और इनका जब समय होता है तो इस समय में ग्रहों का फल नहीं मिलता है। तो मान लीजिए कोई हम नया काम कर रहे हैं, तो अगर कोई ग्रह हमारा बली है और हमारा काम होना चाहिए, तो अगर राहु काल में इधर ये जो 1 घंटा कुछ मिनट की जो टाइमिंग होती है इस पीरियड में, वो जो नया काम हम प्रारंभ कर रहे हैं उस काम के संपन्न होने की संभावना कम रह जाती है। रिजल्ट ज़रूरी नहीं कि आपको रिजल्ट ही मिले या काम वो पूरा ही हो। इसलिए हम राहु काल में किसी नए काम के प्रारंभ की हम सलाह नहीं देते हैं। राहु काल में आप गृह प्रवेश न करें, राहु काल में किसी अहम वार्ता पर न जाएं, कोई अहम मीटिंग न करें, विवाह की कोई बात न करें, नया वस्त्र भी न धारण करें, नई गाड़ी न खरीदें और यात्रा गमन भी ना करें। हाँ, अगर कोई नया काम पहले से चल रहा है, जैसे
राहु काल 10:48 पर शुक्रवार को 24 तारीख को प्रारंभ हो रहा है। अगर आपका कोई काम 9 बजे से चल रहा है तो आप इस काम को बंद भी ना करें, इस काम को प्रारंभ रखें। चलते हुए काम को बीच में रोकना ये अच्छी बात नहीं है और राहु काल का उसके ऊपर असर भी नहीं पड़ता है। मित्रों, आइए बात करते हैं अपने प्रमुख मुद्दे पर। राशि की बात करते हैं। दिनांक 24 सितंबर को हमने पंचांग के बारे में इसके पहले चर्चा की है। मेष राशि की बात करेंगे। इस दिन चंद्रमा मेष राशि में रहने वाला। राशिफल बताने से पहले एक बात और मैं जो बता देता हूँ आपको कि राशिफल, जब हम दैनिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो उस समय हम चंद्रमा से लेते हैं, चंद्रमा के गोचर से लेते हैं। ये मेरा अपना मत है। जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं या हम मासिक राशिफल की बात करते हैं तो उस समय हम लग्न से देखना चाहिए, तो फल लग्न से ठीक मिलता है, उचित मिलता है। लेकिन आप लोगों को जैसा जो भी नॉलेज हो उससे आप लोग इस राशिफल को सुनें। और अंत में धन स्थान में अगर राहु और मंगल की स्थिति बनती है तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है और उससे हम निजात कैसे पाएँ, उससे मुक्ति कैसे पाएँ, उसका क्या उपाय करें, इसके बारे में सबसे अंत में हम चर्चा करेंगे। तो राशिफल बताने से पूर्व एक आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को अपने मित्रों में भी अगर आप शेयर कर देंगे तो आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। और जो लोग हमारे नए दर्शक इस चैनल पर आए वो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके पीछे कारण है कि हम नई नई बातों पर हम चर्चा करते रहते हैं, तो हो सकता है कि कभी कोई बात आपके काम की हो। तो इसे आप अगर इसे सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को अगर आप दबा देंगे तो हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंच जाएगी। और पुनः आपसे आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में आप इसे प्रसारित भी करें। मित्रों, बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो इस दिन चंद्रमा मेष राशि में ही रहने वाला है। गुरु आपका 10वें स्थान में नीच का होकर करके बैठेगा। शुक्र और बुध आपके 7वें स्थान में रहेंगे। मंगल और सूर्य ये 6ठे स्थान में रहेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए ये निर्देश है कि इस दिन कर्ज लेने की बात ना करें। किसकी बात करें? कर्ज देने की बात करें। अगर किसी को कर्जा लिया है, देना है तो उसे दें। अगर कोई ऑपरेशन इस दिन होना है तो ऑपरेशन बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर से आग्रह करके ऑपरेशन की तिथि को आगे बढ़ा दें। दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट कचहरी का अगर कोई मुकदमे का फैसला आने वाला है तो अगर टल सकता है तो उसे एक आध दिन आगे बढ़ाएं। इस दिन फाइनल बहस ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये मेष राशि वालों के लिए ये दिन कोर्ट कचहरी, ऋण और मुकदमा, ऑपरेशन, सर्जरी इत्यादि के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। अच्छा किस मद में रहेगा? उनके कर्म के लिए, उनका प्रमोशन होगा, उन्हें लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि में चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहने वाला है। चंद्रमा आपका लॉर्ड तीसरे स्थान का स्वामी है और तीसरे स्थान का स्वामी जब 12वें स्थान में चला जाता है तो मानसिक स्थिति को खराब कर देता है। तो मित्रों, वृष राशि वाले जातक अपने दिमाग की स्थिति को, मानसिक स्थिति को संभाल करके रखें और भरपूर निद्रा लें, दिमाग पर जोर न डालें। कुछ ऐसे जातक हैं जो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, तो उनके लिए चंद्रमा रात्रि में दूध का सेवन इस दिन तो बिल्कुल भी ना करें। दूध से बने हुए पदार्थ तो ले सकते हैं, लेकिन चंद्रमा को कहीं से भी कमज़ोर न करें। एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इसका जाप कम से कम 1 माला करें और शाम को हाथ पैर धो करके और बजरंगबली का ध्यान करके ये सोएं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है उनके लाभ के स्थान में रहने वाली है।
इनके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। एक तो इसका स्वामी बुध है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में चला गया है। अगर इनका कोई ऐसा काम चल रहा है जिसमें धन से संबंधित इन्हें परिणाम मिलने वाला, तो 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 1000% मिथुन लग्न वाले जातकों का धन स्थान का स्वामी लाभ स्थान में है, इन्हें लाभ मिलेगा। कोई ऐसा रिजल्ट, कोई कहीं से धन आना है, पुराना डूबा हुआ कर्जा अगर इन्हें इस दिन ये वसूली के लिए जाएंगे तो इन्हें निश्चित मिलेगा। इन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सावधानी क्या बरतनी है? कोई नई उधारी न दें। कोई नया उधार व्यापार से व्यापारी वर्ग विशेष तौर से ध्यान दें कि कोई नया ट्रांजैक्शन उस दिन ना करें कि कहीं से कोई बाहर से व्यापारी आ गया हो और उसको उन्होंने 10 लाख 20 लाख का माल दे दिया तो पैसा डूब जाएगा, पैसा फंसेगा। इस दिन आप केवल शांत रहें और गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें, कम से कम 108 माला का जाप आप करें और इनके दर्शन करें और इन्हें लड्डू का भोग लगाएं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए भी चंद्रमा की स्थिति ठीक रहने वाली 10वें स्थान में है। ये स्थान कर्म का स्थान है, नौकरी पेशा वालों के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। और जब लग्नेश 10वें स्थान में विराजमान हो जाता, बैठ जाता है, तो ये करता क्या है? प्रमोशन और नौकरी और व्यापार में बढ़ोतरी करता है। कर्क लग्न वाले जातक जिनका स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। जिस व्यक्ति का जन्म के समय चंद्रमा नीच का होता है, अच्छा चंद्रमा नहीं होता है, उस व्यक्ति को आर्थिक नुकसान जीवन में बहुत होते हैं। प्रोग्रेस में मिनट मिनट पर बार बार हर कदम पर उन्हें दिक्कत आती है। तो 24 तारीख दिन शुक्रवार को कर्क राशि वालों के लिए, उनके नौकरी और व्यापार के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब थोड़ा सा दिक्कत इन्हें कहाँ से आएगी? पत्नी से और पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब है और किसी नए डॉक्टर के पास अगर लेकर के जाना चाह रहे हैं तो इस दिन ना जाएं। ये आग्रह है हमारा कर्क लग्न वालों के लिए कि इस दिन ना जाएं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सिंह राशि वालों में चंद्रमा इनका रहने वाला है 9वें स्थान में, जबकि चंद्रमा की राशि 12वें स्थान में है। और चंद्रमा जब 12वें स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आ जाता है तो भाग्य स्थान चूँकि पिता का स्थान है, उन्नति का स्थान है, और उन्नति माने भाग्य का स्थान है, तो जब 12वें स्थान का स्वामी इस स्थान में आ जाता है तो क्या है? पिता से संबंध, एक तो पिता से विवाद को बचें। अगर विवाद की स्थिति कहीं से भी बन रही है, आ रही है, तो इस दिन आमना सामना न करें, विवाद बढ़ेगा। अब इन्हें सावधानी क्या बरतनी है? इनके 6ठे स्थान में शनि और गुरु है, जो रोग ऋण का स्थान है। अगर सिंह लग्न वाले, सिंह राशि वाले जातक किसी से कर्ज लेने जा रहे हैं तो मत लें। कर्ज दें, पथरी इत्यादि का अगर ऑपरेशन जो करवा रहे हैं तो ऑपरेशन ना करवाएं। 24 तारीख को डेट को आगे बढ़ा दें और इनको आराधना, इनको सूर्य को जल देना है। ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का ये जाप करें और सूर्य को जल देना प्रारंभ करें। फिलहाल ये दिन आपके लिए रोग और ऋण के लिए अच्छा नहीं है और पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं कन्या की। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इनके लग्न में मंगल और सूर्य की स्थिति रहने वाली, तो इनका मांगलिक दोष बनेगा। और चंद्रमा इनका 8वें स्थान में रहेगा। तो कन्या लग्न वालों के लिए तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा खराब है। क्यों? मंगल की स्थिति इनके लग्न में है, चंद्रमा भी इनका जो है, जो लाभ स्थान का स्वामी वो 8वें में आ गया, तो ना तो इन्हें लाभ होगा और ना इन्हें पत्नी से भी कोई विशेष सहयोग मिलेगा। ख़ास तौर से अगर ये ऐसे व्यापारी जो
पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो उनके लिए ये दिन बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। किसी नए समझौते की बात न करें। अगर पार्टनर से विवाद बन रहा है तो उस दिन आमना सामना ना करें, विवाद बढ़ेगा। और मंगल की इन्हें आराधना करनी है, और ख़ास तौर से वो जातक जिनकी कन्या राशि है और थायराइड के पेशेंट हैं तो उनको मंगल की आराधना करनी है। ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः या ऋण मोचल मंगल स्तोत्र है। ओम मंगलो भूमपुत्र से ऋणहर्ता धन प्रदा स्थिर राष्णु महाकाय सर्व काम विरोधिका लोहितो लोहिता श्याम गानम कृपा करा धरात्मजा कुजो भौमो भूतो भूमि नंदनहा। भूमिपुत्र कहा गया है और लाल किताब में इसे जल्लादे फलक कहा गया है। मैंने आसमानी हत्यारा तक की इसे गणना दे दी। ऐसा नहीं है, मंगल बहुत ही बढ़िया ग्रह है। हमने एक वीडियो बनाया था कि मंगल अमंगलकारी नहीं मंगलकारी भी है। मांगलिक दोष के बारे में इतनी खराब धारणा आचार्यों ने बना दी है कि अगर लड़का मंगली है और लड़की मंगली है तो होता क्या है कि दोनों में से एक का जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा मांगलिक दोष को इतना गहराई से आप न लें। फिलहाल कन्या राशि वाले जातक जो है, जो अभी हमने सावधानी बताई है, इसको करें। अब बात करते हैं तुला की। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और तुला राशि में जो चंद्रमा है, चंद्रमा इनके 7वें स्थान में जो रहने वाले हैं। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा जो इनकी कर्क राशि है, कर्क राशि इनके कर्म के स्थान की है और कर्म स्थान का स्वामी जिस समय 7वें में चला जाता है, 7वें स्थान में आ जाता है, तो लाभ पत्नी को होता है, पति से, और पति को लाभ होता है पत्नी से। तो यहाँ योग जो है, चूँकि 10वें से 10म भाव का स्वामी 7वें स्थान में आकर के बैठा है, तो लाभ किसको होने वाला है? लाभ पत्नी को होने वाला है। और इन्हें थोड़ा सा सावधानी ये बरतनी है, चूँकि गुरु इनका 4थे स्थान में केंद्र में नीच का होकर के बैठा है, शनि स्वराशि है। तो ऐसे व्यक्ति जो राजनैतिक हैं और वो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट राजनीति से संबंधित अगर कर रहे हैं तो शुक्रवार को बिल्कुल कतई न करें। हालांकि अभी चुनाव की स्थिति नहीं है, चूँकि मतलब किसी छोटे मोटे भी राजनीति के किसी पद पर नामांकन बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं वृश्चिक की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और इसमें चंद्रमा ये आपका 6ठे स्थान में रहने वाला है। चंद्रमा 9वें स्थान का स्वामी है। नवा स्थान जो है ये पिता का और भाग्य और धर्म का स्थान है। इस स्थान का स्वामी जब अपने स्थान जब 6ठे में आ जाए तो इसका मतलब भाग्य से सहारा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो वृश्चिक राशि वाले जातक संतोष रखें और कोई नया काम न करें। अगर हो सके तो घर में आराम से बैठें, किसी भी तरह का कोई भी टेंशन न लें। और पत्नी से विवाद हो सकता है, तो वृश्चिक राशि वाले जातक पत्नी से विवाद को बचाएं और छोटे भाई के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं धनु की। वृश्चिक के बाद धनु राशि का स्वामी गुरु है, बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव नीच के धन के स्थान में हैं। और चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा 8वें स्थान का स्वामी जो आयु के स्थान का स्वामी है, वो कहाँ है? इनके 5वें स्थान में। तो धनु लग्न वालों के लिए ना तो ये दिन पैसे से के लिए अच्छा है और ना ये प्रेम और स्नेह के लिए है। ऐसे धनु राशि वाले जातक जिनका कहीं कोई प्रेम में पैंगे बढ़ा रहे हैं, तो इस दिन उनसे विवाद हो जाएगा, तो दूर रहें, है ना। इस दिन कोई इस तरीके की वार्ता ना करें कि आपके जो मिलने जुलने वाले हैं, जिनसे आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है, उनसे आपको दिक्कत पैदा हो। एक चीज़ फ़ायदेमंद है कि इनका व्यापार
और इनका सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ये जो भी काम कर रहे होंगे या कोई ऐसा मतलब टारगेट संबंधी कोई भी काम कर रहे होंगे तो इस दिन इनका टारगेट पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि का स्वामी शनि है। इसमें जो चंद्रमा की स्थिति है वो चौथे स्थान में है और चौथा स्थान माता का स्थान है। क्योंकि मंगल की राशि में चंद्रमा है तो लिहाजा माता के लिए थोड़ा सा कष्ट है, लेकिन कहीं न कहीं फ़ायदेमंद है। भूमि भवन के लिए जो फ़ायदेमंद है, ज़मीन और प्लाट के लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर 24 तारीख को रजिस्ट्री करानी हो किसी प्लाट की तो आंख बंद करके गणेश जी की और अपने इष्ट देव की आराधना करें और सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाएं, आप रजिस्ट्री करवा लें। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। हालांकि लग्न में बृहस्पति देव नीच के बने हैं तो पैसा इकट्ठा करने में परेशानी होगी, और क्योंकि इसकी सीधी 100 दृष्टि इनकी पत्नी के स्थान में है तो पत्नी से इन्हें लाभ मिलेगा। लेकिन ये लोग अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर करना चाह रहे हैं, अगर रजिस्ट्री वगैरह करवा रहे हैं तो निश्चित ही करवाएं। अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। चंद्रमा की जो स्थिति है इनकी वो तीसरे स्थान में रहने वाली है और चंद्रमा इनका छठे स्थान का स्वामी है। तो छठे स्थान का स्वामी ये तीसरा स्थान छोटी मोटी यात्राओं का स्थान होता है, छोटे भाई का स्थान होता है। तो ये कुंभ राशि वाले जातकों की यात्राएं हो सकती हैं, यात्राएं हो सकती हैं और वैसे भी गुरु 12वें स्थान में है तो खर्च भी ऐसा खर्च होगा जिसका कोई मतलब नहीं होगा। छोटी मोटी यात्राएं होंगी और खर्च की स्थिति बनेगी। तो कुंभ लगने वाले जातक खर्च पर कंट्रोल करें और अगर यात्रा से बच सकते हैं तो यात्रा बिल्कुल भी ना करें। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का स्वामी गुरु है। इसमें चंद्रमा की स्थिति इनके धन के स्थान में रहने वाली है और चंद्रमा इनका पंचम स्थान का लॉर्ड है, 5वें स्थान का स्वामी है। तो ये दिन मीन राशि वालों के लिए सोने पे सुहागा है। जिस काम में हाथ डालें उस काम में उनको सफलता मिलेगी। धन के स्थान में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर इनके बच्चे इनके संतान का कोई रिजल्ट या कोई परीक्षा फलाना है उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। बच्चों से इनको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के ये मीन राशि वालों के लिए 24 सितंबर 2021 बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम दिन रहने वाला है। अब इन्हें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। देखिए, सारे ग्रह फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी होती है। इनके 7वें स्थान में मंगल और सूर्य की युति बनी हुई है, माने मांगलिक दोष बन रहा है। धन भी आएगा, संतान से लाभ भी होगा, तो हल्की सी इन्हें परेशानी होगी पत्नी से या पार्टनर से या साझेदारी से। तो ये तो बुद्धि से काम ले मीन राशि वाले हमारे जातक। और हमने जब बताया है कि पत्नी से विवाद से बचें और पार्टनर से जो है विवाद से बचें, तो मीन राशि वाले बाकी सब सही है, केवल ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। मित्रों, अब बात करते हैं राहु और मंगल अगर आपके धन के स्थान में है। पहली चीज़ तो आप ये जो समझ लीजिए धन का स्थान क्या होता है। आप लग्न चक्र देख रहे होंगे, लग्न चक्र में से दूसरा स्थान धन का स्थान होता है। अगर इस स्थान में राहु और मंगल का योग बना है, इस योग को ज्योतिष की भाषा में ब्रह्म विद्या में अंगारक योग का नाम दिया गया है। अगर ये अंगारक योग बना है तो ये योग करता क्या है कि न्यूनता ले आता है, कमी ले आता है, क्योंकि धन के स्थान में है तो धन की कमी हरदम रहेगी। जब धन की कमी रहेगी तो व्यापार नहीं इनका चलेगा, इनके पास रोजी रोजगार नहीं होगा। रोजी रोजगार अगर होगा तो उसमें इन्हें विशेष लाभ नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये दोनों ही सेपरेटर ग्रह हैं। सेपरेटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि राहु और मंगल ये जिस भाव में जिस स्थान बैठ जाते हैं उस भाव के कारकत्व में दूरियां बना देते हैं।
राहु और मंगल सेपरेटर ग्रह, ये धन में कमी ले आए, न्यूनता ले आए। वाणी इनकी कर्कश हो गई और हो सकता है वाणी दोष भी हो। वाणी दोष का मतलब ये है कि जब भी इनके मुंह से कोई अच्छी बात तो निकलनी नहीं, जब भी कोई बात निकलेगी तो उससे विवाद की स्थिति पैदा होगी, ये वाणी दोष है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छी बात भी कहते हैं तो खराब लगती है, ये राहु और मंगल का दोष बनता है। दूसरा, ये खान पान इनका गड़बड़ होता है। खान पान वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन और वो पीने वाले जो पदार्थ होते हैं मदिरा वगैरह, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। पान मसाला, केमिकल और रसायन, फास्ट फूड, जंक फूड, जितने भी फूड हैं वो सब ग्रहण करते हैं। बोलने में हकलाते हैं, वाणी दोष बनता है। वाणी दोष दो तरह का होता है, एक तो वाणी दोष बोलने में हकलाना, और दूसरा वाणी दोष ये कि वाणी से किसी को कष्ट हो जाना, धन की कमी होना। तीसरी चीज़, एक बात और होती है कि इनमें जिसमें मंगल और राहु की दशा, मंगल अगर छठे स्थान का लॉर्ड है और 12वें स्थान का अगर लॉर्ड है, मतलब स्वामी है, लॉर्ड से मतलब स्वामी है, अगर वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा, अगर इसकी दशा चली राहु और मंगल की दशा, या मंगल में राहु की दशा या राहु में मंगल की दशा अगर इनकी चली तो सर्जरी योग बनता है। कैंसर होने की संभावना बहुत रहती है राहु और मंगल की युति जब होती है। अब मित्रों, ये बात तो हो गई कि मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आपके धन के स्थान में राहु और मंगल है क्या। अगर राहु और मंगल की पहचान कैसे करें, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब अगर है तो आप इसका उपाय कैसे करेंगे। इस अंगारक योग की पहली चीज़ तो आप शांति कराएं। शांति कराने में अब देखना हमें यह है कि राहु कितने डिग्री का है और मंगल कितने डिग्री का है। अगर दोनों में 10 डिग्री का अंतर है, 10 डिग्री का अंतर है तो प्रभाव कम पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए राहु की डिग्री ज़्यादा है और मंगल की डिग्री कम, सबसे पहले आपको राहु का जाप कराना है। राहु का जाप 18,000 मंत्रों का जाप, कलयुग में 4 गुना 1872। इसके बाद मंगल का जाप कराना है, फिर दोनों का एक साथ इस ग्रह की शांति करानी है। अगर इस ग्रह की शांति आप करा लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा किसमें, वाणी दोष में, आपको लाभ मिलेगा धन में, उस परिवार में लाभ मिलेगा जिस परिवार के आप सदस्य हैं। नहीं तो राहु और मंगल की जब युति बनती है तो उससे लोग दूर दूर भागते हैं, और सबसे बड़ा दुर्गुण ये होता है कि वो व्यक्ति ही घर के बाहर जा कर के उसकी जो रोजी रोजगार बनती है वो घर के बाहर ही बनती है, माने परिवार में वो व्यक्ति नहीं रहता है, परिवार में न्यूनता ले आता है ये राहु और मंगल का योग। इसके बारे में हम एक अलग से एपिसोड बनाएंगे और हम आपको इसके बारे में विधिवत फिर से बताएंगे। राहु और मंगल अंगारक योग की शांति कैसे होती है, अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे स्लाइड में हमारे नंबर हैं। कुंडली बनवाना, कुंडली का विश्लेषण करना, रत्न निर्धारण, वास्तु से संबंधित अगर आप लोग जानकारी चाहते हैं या कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप मैं इस नंबर पर संपर्क आप कर सकते हैं, हम आपको विधिवत जवाब देंगे। मित्रों, एक हम प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भी चलाते हैं, अगर कमेंट बॉक्स पर आप अपनी जन्म तिथि हमें दे देंगे तो जन्म तिथि और एक प्रश्न का हम उत्तर देंगे आपको, और अपने उस कार्यक्रम में आपके प्रश्न का हम जवाब भी देंगे। अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। राहु और मंगल की युति मैंने बताई है कि अगर धन के स्थान, इसी तरह से हम अपने इसी राशिफल के कार्यक्रम में हर भाव में हम अभी मैंने धन के स्थान पर लिया है क्योंकि धन से लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। फिर इसके बाद मैं बात करूंगा अगर तीसरे स्थान में है, फिर चौथे स्थान में, इस तरीके 12 भावों पर राहु और मंगल की युति के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप लोग अंत तक देखते रहिए, ये हम अंत में ही बताएंगे, और इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार, प्रेम से बोलो जय श्री राम।